हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ सियापा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने अपने घरों पे बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पे परफेक्ट हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, आज का जो ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग में मेरे क्लिप से रिलेटेड कुछ आपको नरेट नहीं करने वाली हूँ। इस ब्लॉग में बस मैंने क्लिप ऐड किया है ताकि आप बोर ना हो जाओ और मेरा बात भी आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस ब्लॉग में मैं अपने बारे कुछ बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, प्लस मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे रहने का क्या प्रोसीजर्स है और कितना खर्चा आता है। ये सारा चीज़ रिलेटेड मैं सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशंस मैं जितना भी इस ब्लॉग में दे पाऊँ आपको दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में, इनफैक्ट लाइव में और मैसेजेस भी आते रहते थे लोगों का, आप सबका, कि आप मैं कहाँ से हूँ सब जानना चाहते हैं। खैर, तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो ही इसके लिए बना लेते हैं और आप बोर ना हो जाओ, इसीलिए मैं ये सारा क्लिप्स भी ऐड की हूँ उसके साथ। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है वो है मैं कहाँ से हूँ। तो मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं यहाँ सऊदी अरब में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो मैं अभी रह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा में आई हूँ। मेरा परमानेंट वीज़ा नहीं है, लेकिन विज़िट वीज़ा में भी आके मैं अब काफ़ी महीनों से यहाँ पे रहने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो विज़िट वीज़ा का एक्सपेंसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जन का ये क्वेश्चन था। तो विज़िट वीज़ा का एक्सपेंसेस यहाँ पे टोटली डिफरेंट होता है सऊदी अरब में, और इसमें जो है हमारा पर मंथ का जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता है विज़िट वीज़ा में। और हर 3 महीना में मुझे उस विज़िट को रिन्यू करवाना पड़ता है, 3 महीने पे। तो 6 मंथ पे जो है मुझे बरहीन में जाके इसको एक्सटेंड करवाना था, लेकिन अब शायद ये मतलब ऑनलाइन ही हो जा रहा है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ फ़िलहाल। तो चलिए, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया मैं कहाँ से हूँ और मैं यहाँ पे किस वीज़ा में रह रही हूँ। तो फिर और मुझे 1 साल बाद फिर मुझे वापस जाना है इंडिया को, वीज़ा को फिर रिन्यू करवाने के लिए। उसके बाद चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ जो यहाँ पे घर। तो सबसे पहले जो है, हम अगर किसी कंट्री में आते हैं तो सबसे पहले उस कंट्री का रेंट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जब आई थी विज़िट वीज़ा पे, तो मुझे प्रॉपर एक घर लेना था, क्योंकि मेरे को था कि मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ अब। तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपर लिविंग के लिए यहाँ पे घर लिया है। वैसे यहाँ पे जो रेंट है उसके टाइप्स होते हैं, मतलब आप या तो मंथली पे करो, या तो 6 महीने पे आपको पे करना होता है, या 1 साल का रेंट एक साथ कहीं कहीं पे करना होता है। लेकिन मैं जिस एरिया पे रहती हूँ उस एरिया पे मोस्टली 6 महीने का रेंट एक साथ लिया जाता है, या नहीं तो 1 साल का पूरा रेंट एक साथ आपको लिया जाता है। पर आप बोल सकते हैं लकीली या एनी बाय चांस मैं यहाँ पे हर मंथ रेंट पे करती हूँ। मंथली मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे इस एरिया पे, जिस एरिया पे मैं रहती हूँ, नॉर्मली 6 महीना या 1 साल का है। लेकिन एक चीज़ क्या है, यहाँ पे रेंट का आपको एग्रीमेंट बनता है, मतलब 1 साल का एग्रीमेंट में आपका रेंट नहीं बढ़ता है। उसी मतलब जो आपको रेंट स्टार्टिंग में ही आपका लगता है वो पूरा 1 साल तक का रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको इसका एक आइडिया दूँ तो 1000 रियाल से लेके 2000 पर मंथ आपका लग ही जाएगा, एक प्रॉपर लिविंग के लिए। जो एक घर होता है, एक प्रॉपर अपार्टमेंट का, आपका 1000 से 2000 तक।
तो चलिए ये क्लियर कर दिया है मैंने। आपका जो दूसरा सवाल था अप्रॉक्सीमेटली मीन्स यहाँ का रेंट वगैरह क्या है, ये आपका दूसरा सवाल था। और उसके बाद जो है आते हैं हम लोग ग्रॉसरीज़ के रिलेटेड। तो ग्रॉसरीज़ का जो है मैंने इसके पहले भी एक ब्लॉग डाला है, आप उस ब्लॉग को भी जाके मेरे चेक कर सकते हैं। तो ग्रॉसरीज़ का आप रख ले अराउंड 700 से 800 तक आप ग्रॉसरीज का रख ले। साथ में जो आपका मतलब आप इन ऑल रख ले, क्योंकि देखिए ग्रॉसरीज आप एक बार लाते तो उससे नहीं चलता है, फिर बीच बीच में आप कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर वीकली ग्रॉसरीज भी आप लाते हैं, मछली वगैरह चिकन वगैरह। तो आप इन एंड ऑल पूरा मंथ का आप रख ले 800 से लेके 1900 तक के बीच आप रख सकते हैं। तो इसके अलावा भी जो आपको दिमाग में रखना है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट के बिल्स, और फिर पानी भी आपको लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ मिला के मतलब इंटरनेट और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सब चीज़ मिला के आप ले लो 600 से 800 आपको पे करना पड़ जाता है। तो लगभग आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको क्या था आपका ग्रॉसरीज और इंटरनेट बिल्स वगैरह कितना आपका हो ही जाता है लगभग। उसके बाद मैं आपको मतलब आप ये रख लो कि आपको अगर सऊदी अरेबिया आना है और यहाँ पे अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, तो यहाँ का सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आपको 6000 से 7000 तक होना चाहिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो चलिए मैंने ये भी आपको एक क्लियर कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। और आगे जो है वीज़ा से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग पे नहीं बताऊंगी, मैं आप इसके लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। वीज़ा कैसे आपको यहाँ के लिए करवाना है, उसके बाद कैसा क्या सारा प्रोसीजर्स है, वो मैं अलग से एक ब्लॉग आपको बनाऊंगी, बना के आपके लिए डालूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग में मुझे इतना ही क्लियर करना था, जो भी था आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने उम्मीद करती हूँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आगे अगर आपके पास और भी सवाल है सऊदी अरबिया से रिलेटेड, यहाँ के स्कूलिंग वगैरह से रिलेटेड, अगर आप परमानेंट वीज़ा में आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो आपको किस तरीके के स्कूल में डालना है, यहाँ का स्कूल का एडमिशन्स का प्रोसीजर क्या है, कोई भी तरीके का अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछे। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं हर एक चीज़ क्लियर करूँगी एक एक वीडियो डाल के। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई हूँ, और अगर कुछ आपको जानना है इसी से रिलेटेड तो आप इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।